स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली की तारीख जो पहले निर्धारित की गई थी, उस तिथि में अब किया गया है बदलाव। दोस्तों, कल जो है बीपीएससी का जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर ने, उन्होंने स्पष्ट क्लियर कर दिया जो पहले जो उन्होंने तारीख जो निर्धारित किए थे, यानी पहले जो तारीख निर्धारित किए थे 19 अगस्त, 20 अगस्त और 26 अगस्त और 27 अगस्त, ये 4 दिन उन्होंने पहले निर्धारित वो किए थे। लेकिन अब इस तिथि में वो बदलाव कर दिए हैं। अब जो नई जो तिथि उन्होंने जो क्लियर किया है किसी बातें को लेकर के, जो कि आपको सारी बातें पता चल जाएगा। अब दोस्तों, जो आपकी जो नई तारीख है, जो आपकी परीक्षा होगी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, आपकी जो तारीख रखी गई है 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त, ये आपका नया तारीख है। आप इसी चारों दिन में आपका जैसे भी हो 2 शिफ्ट में हो, जैसे करके हो, वो बाद में क्लियर हो जाएगा। बाकी ये उन्होंने स्पष्ट जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया है कि 24, 25, 26, 27 अगस्त यानी 4 दिन उन्होंने डेट क्लियर किया है कि ये चारों दिन हम 2 शिफ्ट में हो, जैसे भी हो, वो हम एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेंगे। चलिए हम देखते हैं ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में दोस्तों उन्होंने स्पष्ट जो जितनी सारी बातें बताई हैं उनके बारे में सारी बातें इसमें बताई गई है। इसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 24, 25, 26 और 27 अगस्त को आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा अगस्त महीने के 19, 20, 26 और 27 तारीख को होने वाली थी, लेकिन सीटीईटी यानी सीटेट परीक्षा को देखते हुए बीपीएससी ने अचानक डेट में बदलाव किया है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सीटेट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और बीपीएससी की परीक्षा से इसकी तिथि टकरा रही है, इसलिए अभ्यर्थियों को कि किसी तरह की परेशानी न हो, इसको देखते हुए परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक होगी तो परीक्षा 2 शिफ्ट में ली जाएगी। बता दें कि इससे पहले अभ्यर्थियों को छूट देते हुए जो है बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीटीईटी यानी सीटेट के अंक में छूट की सीमा बढ़ा दी थी। शिक्षा विभाग ने सीटीईटी अंकों की छूट के संबंध में आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि बिहार में शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया में सामान्य वर्ग की महिला, दिव्यांग एवं एससी एसटी अभ्यर्थियों को सीटेट की अंकों में वही छूट मिलेगी जो बीटेट अभ्यर्थियों की मिली थी। सीटेट में सामान्य वर्ग की महिला के लिए 82 अंक पर यानी 55% और पहले न्यूनतम अंक 90 यानी 60% रखा गया था। लेकिन अब जो है दोस्तों, इसमें अब किया गया है 82 अंक। जो भी सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं जो जनरल कैटेगरी से, उनको 82 अंक अगर आ जाता है तो वो एलिजिबल हैं बीपीएससी फॉर्म भरने में। अब आगे दिया हुआ है एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीटेट में आपका 75 अंक यानी 50% अंक लाना अनिवार्य है, जबकि पहले जो इसका न्यूनतम अंक जो रखा गया था दोस्तों वो आपका 82 अंक था। लेकिन अब इसको बदलाव करके बीटेट के आधार पर उन्होंने 75 अंक में ही उन्होंने लागू कर दिया है। अब दिया है कि आगे जो दिया है दोस्तों, उसको इसमें दिया है कि अगले तहत मतलब इसके तहत जो है आपका राज्य के 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के लिए शिक्षक अभ्यर्थी की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 जुलाई तक चलेगी, जो कि आपको पहले से ही क्लियर किया गया है कि आपकी जो परीक्षा का जो फॉर्म फिलअप होगा, आप सभी को पहले से पूर्व से पता है कि 15 जून से स्टार्ट होगी और 12 जुलाई तक इसकी अंतिम तारीख रखी गई है। इसमें दोस्तों यही है कि जितने भी अभ्यर्थी, अब तो भीड़ तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी, चूँकि अब इसमें जो क्लियर किया है कि जो 75 अंक एससी, एसटी और दिव्यांग जने हैं, 75 अंक में अगर उनका मार्क्स आया है सीटेट में तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, पहले क्या था 90 नंबर आपको उनको लाना अनिवार्य था, लेकिन अब क्या किया है कि उनको अगर 82 अंक भी है तो वो इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ये रहा। और दोस्तों, अब जो हम नई तिथि जो जारी की गई है परीक्षा को लेकर के, बीपीएससी की वेबसाइट पर इसके बारे में सारी मेंशन किया हुआ है। ये तो आपका न्यूज़पेपर है, अब थोड़ी उसको हम आप लोग के बीच में लाना चाहेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। वेबसाइट पर भी बीपीएससी शिक्षक जी परीक्षा को लेकर के उन्होंने स्पष्ट इसमें भी मेंशन कर दिया है, उसकी भी लेटर जारी कर दिया है कि आपकी जो परीक्षा होगी दोस्तों 24 अगस्त,
25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त, ये चारों दिन आपकी परीक्षा होगी, जो कि बीपीएससी का वेबसाइट पर इसका उपलब्ध है। और 22/6/2023 यानी देख पा रहे हैं ये करंट है, बिल्कुल ये क्लियर हो गया स्पष्ट। आपको 4 दिन परीक्षा होगी, जो तिथि बदलाव हुई है, न्यू तिथि। अब दोस्तों हम बताना चाहेंगे रंजीत कुमार सर, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सर जो आईएएस हैं, जो पहले पूर्व शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक थे, अब उनके द्वारा जितनी बातें बताई गई है परीक्षा को लेकर, उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है दोस्तों, उनकी बातों को सुनिए, जो कि आपके लिए परीक्षा से संबंधित आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चेयरमैन सर का आज जो कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, प्रेस रिलीज हुआ है, उसके बाद बहुत कुछ जो है वो चेंज हुआ है, जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले यह, आप लोग लंबे समय से यह सोच रहे थे कि क्या सीटेट के साथ बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम्स होनी है शिक्षक बहाली की, क्या हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सीटेट का एग्ज़ाम जो है शेड्यूल था, तो चेंज कर दिया गया है। जो 19, 20 और 26-27 का जो डेट था उसको चेंज करते हुए 24, 25, 26, 27 डेट अनाउंस हो चुकी है। यानी डेट जो है वो एक्सटेंड हुआ, नंबर 1। नंबर 2 कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो 2 शिफ्ट में एग्जाम लिए जाएंगे, जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा था। लेकिन इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि क्वेश्चन कभी हार्ड होगा, कभी हो सकता है ईजी हो, यह तो देखने की बात होगी। लेकिन यह अनाउंसमेंट आपके लिए है। तीसरी बहुत ज़रूरी जो आप लोगों के लिए है, जो जुलाई में एग्जाम देने, जुलाई सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं अगस्त में, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है कि जो पात्रता परीक्षा थी 31 अगस्त तक, अर्हता और पात्रता की एग्जाम अगर आप दे पाते हैं, यानी कि बीएड अपियरिंग है या सीटेट जुलाई वाले अपियरिंग है, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। कंडीशंस केवल यह है कि रिजल्ट जो है वो बीपीएससी द्वारा जो फाइनल रिजल्ट आने वाली है उससे पहले आ जानी चाहिए। तो जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा था, ये रिजल्ट जो है हमारा बाद में ही आएगा, उससे पहले रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर तक अगर आप बीएड एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो दे दें, या दे दें मतलब आई मीन्स कि जो एग्ज़ाम हो जाती है तो आप उसमें एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। सीटेट में भी आपके साथ यही कंडीशन है। बाकी भी एग्ज़ाम्स अगर है या पेंडिंग है, 31 तक एग्ज़ाम केवल आप अपियर हो जाते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये 3 आपके लिए अनाउंसमेंट थी। चौथी जो ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए कि अब क्या है कि जो जुलाई सीटेट के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भी इसमें ऐड होगी, साथ में जो बीएड वाले हैं उनकी संख्या भी ऐड होगी। तो कंपटीशन होने वाला है टफ, थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े बढ़ जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में ज़रूरी है कि अब आपकी तैयारी का समय आ चुका है, खूब अच्छे से तैयारी करें। जो लोग अपियरिंग कैंडिडेट हैं, या सीटेट के हो या फिर अर्हता वाले यानी बीएड वाले, वैसे कंडीशन में उनके लिए समय भी कम है, क्योंकि पहले से शिक्षक अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं 2 महीने से। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी आई है तो आप सोचेंगे कब तैयारी शुरू करेंगे। तो ये दौड़ जो है एक लंबी चलने वाली है, उसमें आपके पास 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। 2 महीने से लगभग माना जा सकता है कि 2 महीने के आसपास आपके पास समय है। ऐसे में आपको देखना पड़ेगा, जो बुक है वो सिलेक्शन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। मेरी पीडीएफ जो मैंने बार कहता हूँ मेरे टेलीग्राम पर है, जहाँ से सभी सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, वहाँ से आप ले लीजिए। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि बुक भी साथ में पढ़ी जाए, तो पहले से भी मैं कहता हूँ कि 1 से 5 तक की जो लैंग्वेज की है पेपर, जो प्रभात प्रकाशन से आई थी, वो भी बुक आपके सामने है। गाइड जो जीएस की वो भी है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रैक्टिस सेट 20 सेट की है, वो भी आपके पास अवेलेबल है। रीजनिंग के आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, रीजनिंग के भी पेपर्स हैं, मैथ के भी पेपर्स हैं। साथ ही जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी सोशल साइंस के साथ ही 10+2 के लिए सभी सब्जेक्ट का लगभग उसके 20 प्रैक्टिस सेट के साथ आपके पास बुक अवेलेबल है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं कहूँगा, यदि आप सोचते हैं कि ये सब आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, मेरे पीडीएफ भी पढ़ चुके हैं और आपको लगता है कि थोड़ी बुक भी पढ़ी जाए, तो मैं आपको कहूँगा कि 9 से 12 क्लास की एनसीईआरटी बुक को आपको देख लेनी चाहिए। एससीईआरटी बुक में और एनसीईआरटी बुक में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एससीईआरटी की बुक में थोड़ी से बिहार से रिलेटेड चैप्टर दिए गए हैं, बाकी के सभी जो चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के दोनों के बराबर हैं। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चूँकि समय कम है और आप लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत हावी हो चुका है। ऐसे में आपको तैयारी जो है बहुत जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लोगों को अनुमान नहीं लगा सकते कितनी है, लेकिन फिर भी एग्जाम चूँकि बीपीएससी ले रही है तो आपको प्रिपरेशन भी थोड़ी अच्छे स्टैंडर्ड से करनी पड़ेगी। छोटे मोटे बुक या कुछ गाइड लेने से आपका काम नहीं होगा, आपको डिटेल्स पर भी पढ़ना पड़ेगा और डीपली पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकें। ये आपको ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग भी है, पहले से बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछती रही है और निगेटिव भी रही है, तो पहले से जो निगेटिव रहा है वही रहेगी। ये सब अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ के बारे में कोई क्लियर नहीं है। आपके लिए ये 2-3 जरूरी सूचनाएं थी, लेकिन साथ में तैयारी जो आपको करनी है वो भी मैंने आपको बताए हैं। और जो भी सब्जेक्ट का
यदि आपके पास कोई PDF नहीं है तो आप ज़रूर हमें टेलीग्राम पे कमेंट्स करिए, लिखिए, बताइए, या फिर मेरे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आके बताइए कि क्या क्या आपको चाहिए। उसके हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है, प्रेशर बहुत अधिक हो चुकी है, आप लोग एंजाइटी में भी आ चुके हैं। ऐसे में आपको कम से कम 8-10 घंटे की तैयारी तो करनी पड़ेगी। बाकी एक बात याद रखिए कि बहुत सारी बुक को पढ़ने से आप सफल नहीं होंगे। सिलेक्टिव बुक को पढ़ना है, सिलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ना है, और 5 बार, 6 बार, 7 बार तक आपको पढ़ना है। रिवीजन जितना हो सके आप करें, उससे आपका जो याद करने की क्षमता है बढ़ती जाएगी। MCQ डेली एक से एक बनाएंगे तो उससे भी आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिहार स्पेशल के लिए चाहते थे, और मैंने पहले भी बताया था, मेरी बिहार स्पेशल की किताब जो है आपके सामने आ चुकी है। इससे बाहर कुछ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं वो सभी के इन्फॉर्मेशन उसमें रखे गए हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बिहार समर की बुक, अभी हिंदी में है, बाद में इंग्लिश में भी आएगी। उसको भी आप एक बार देख लें, क्योंकि यह बुक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। न केवल यह बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, बल्कि जितने भी एग्जाम हैं 69th BPSC के लिए भी उपयोगी है। साथ ही जो बिहार पुलिस के एग्जाम्स हो रहे हैं, BSSC जो एग्जाम ली जाती है, कोई भी एग्जाम बिहार का होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बिहार से हो सकते हैं, सभी पहलुओं को ध्यान में रख के इस बुक को मैंने रेडी किया है। इस बुक को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इस किताब में, तो यह किताब आपके लिए उपयोगी हो सकता है। साथ में अगर कोई कमेंट्स है बुक के बारे में तो जरूर बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।